Very good morning, my dear student. I am Asim Kumar Mandal as a physics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajada. Student, today I am taking the most important part, most important question, concept related to chapter number 8 of the class 11 physics NCERT. The name of the chapter gravitation. What is the mean of the gravitation, student? When any rigid body apply the attraction on another rigid body, these force are known as the gravitational force. Student, you know that very well. Drive by the Newton, capital F will be equal of capital G m into m by r square. Here capital G, that means a universal gravitational constant. The value of universal gravitational constant will be equal of 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, ठीक है. व्हेन द सरफेस ऑफ द अर्थ अप्लाई द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब हमारी अर्थ की सरफेस हम पर फोर्स अप्लाई करती है, दिस फोर्स आर नोन एज ग्रेविटी. दैट मीन्स एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. व्हेन द सरफेस ऑफ अर्थ अप्लाई द फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, दिस फोर्स आर नोन एज gravity. But between the two planets, a force defined by gravitation force, that means force of gravitation, capital G, universal gravitational constant, and value of G will be equal of 6.67 into 10 to the power minus 11, and the value of small g will be equal of 9.8. The value of small g is a variable, the value of capital G always constant. Student, now time to define the Kepler's law. Who is Kepler? Kepler is a scientist which defined the sum law for the planet. Okay, student. First law. What is the meaning of the first law, student? Student, Kepler defined the three law. Kepler's first law, Kepler's second law, and Kepler's third law. What is the basic meaning of the Kepler's first law, student? सिंपल, यू नो दैट अबाउट द सोलर सिस्टम. आपने बचपन में पढ़ा है सोलर सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल सन एंड अनदर प्लैनेट्स. लेट वी कंसिडर दिस इज अ अर्थ. You know that very well, the earth always rotates around the sun. Let us consider the mass of sun will be equal of small m, and the mass of earth will be equal of capital M. You know that very well. तो सर ये जो रोटेशन का पाथ होता है, द पाथ ऑफ रोटेशन कैसा होता है? इलिप्टिकल. बस एक वर्ड आपको समझना है स्टूडेंट, इलिप्स. What is the meaning of the ellipse? Circle. What is the property of the circle? Circle consists the infinite radius, and the value of radius always same. मतलब हर एक जगह पर रेडियस क्या होती है? सेम होती है. बट इन द केस ऑफ द ellipse, ओके स्टूडेंट, द रेडियस इज अ डिफरेंट. यहाँ पर रेडियस अलग होगी, यहाँ पर अलग होगी. हर एक जगह पर रेडियस क्या होगी? डिफरेंट. बट दिस पाथ आर नोन एज इलिप्टिकल पाथ. तो केपलर ने सबसे पहले बोला है द प्लेनेट मूव्स अराउंड द सन इन एन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट. कैसा ऑर्बिट होता है? इलिप्टिकल. विथ सन एट one of its focus. First one, ठीक है, according to the Kepler's first law. This is a Kepler's first law. First law only defined the path of rotation of प्लेनेट. स्टूडेंट, कुछ भी नहीं बोला केपलर ने, सिर्फ इतना बोला है कि सोलर सिस्टम में जितने भी प्लेनेट्स होते हैं जो सन के चारों तरफ क्या होते हैं? रोटेट होते, तो उनका जो पाथ होता है वो सर्कुलर नहीं होता है, उनका पाथ इलिप्टिकल होता है. सेकेंड वन स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ केपलर. थोड़ा सा डायग्राम के फॉर्म में समझना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल सोलर सिस्टम. तो सोलर सिस्टम में सन जो है वो सेंटर होता है,
और सन के चारों तरफ जितने भी प्लैनेट्स रोटेट होते हैं उन सब का मेजरमेंट सन से डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अर्थ स्टूडेंट हियर, ठीक है, रोटेशन देखिए ये जो है यहाँ पर पर्टिकुलर किसी एक टाइम इंटरवल में उसका पाथ कितना होगा a to b, सेम है बट यहाँ पर कितना होगा c, सेम है यहाँ पर होगा d, सेम। व्हाट इज द मीन ऑफ द सेम? दैट मीन्स द सेम टाइम इंटरवल, तो डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? सेम होगा। ओके स्टूडेंट, तो अगर जो हम पर्टिकुलर किसी दो पॉइंट को कनेक्ट करें फॉर एग्जाम्पल, तो आपको अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ केपलर इन दोनों के एरियाज भी क्या होंगे? सेम। ठीक है, आप ये सोचेंगे कि जो ये पोजीशन है ये सन के काफ़ी पास है और ये जो पोजीशन है वो सन से काफ़ी दूर है, बट अकॉर्डिंग टू द केपलर सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ केपलर सेकेंड लॉ, द लाइन जॉइनिंग द प्लेनेट फ्रॉम द सन, इस लाइन को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, वी गेटिंग द इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर जो टाइम इंटरवल सेम है, टाइम इंटरवल सेम है तो एरिया भी सेम होगा अकॉर्डिंग टू द केपलर्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, ईच एंड एवरी प्लेनेट विच मूविंग अराउंड ऑफ सन फॉलो इलेप्टिकल पाथ। वहाँ पर पाथ कैसा होता है स्टूडेंट? इलेप्टिकल। दैट मीन्स हमारे माइंड में एक क्वेश्चन होता है, अपने बचपन से सुना है, ठीक है, सन के चारों ओर घूमते हैं तो हम समझते हैं सर्कुलर पाथ होता है, बट अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ केपलर्स फर्स्ट लॉ, ठीक है, पाथ डिफाइंड बाय द इलिप्टिकल ऑर्बिट। सेकेंड वन, ठीक है, एरियाज आर इक्वल, व्हेन एरियाज आर इक्वल दैट मीन्स एरिया ऑफ ओ ए बी will be equal of area of OEF. Okay student, according to the statement of Kepler's second law. Now third and most important law of Kepler's, if टोटल टाइम पीरियड, एक पूरा राउंड लगाने में टोटल टाइम पीरियड कितना है? कैपिटल T। सपोज टोटल टाइम पीरियड विल बी इक्वल ऑफ कैपिटल T एंड रेडिकल रेडियस। व्हाट इज द मीन ऑफ द रेडिकल रेडियस? अगर जो यहाँ पर सर्कुलर पाथ होता तो रेडियस कांस्टेंट होती, बट इन द केस ऑफ इलिप्टिकल पाथ रेडियस डिफरेंट होगी, तो उसको मैं रेडिकल रेडियस या वेरिएबल रेडियस या डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड प्लेनेट से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। सपोज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ, सन और प्लेनेट विल बी इक्वल ऑफ स्मॉल आर सच दैट बाय न्यूटन्स केपलर्स थर्ड लॉ। क्या है केपलर्स थर्ड लॉ? द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड is a directly proportional of cube of radius. Okay student, we have to prove, देखिए दिस इज अ फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड नाउ थर्ड लॉ। ये हो गई इतनी बात समझ में, बट मुझे क्या करना है? टुडेस लेक्चर बेस्ड ऑन केपलर्स थर्ड लॉ। व्हाट इज द डिमांड ऑफ टुडेस? डेरिवेशन ऑफ केपलर्स थर्ड लॉ फ्रॉम न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। क्या होता है न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ? समझते हैं। लेट अस कंसीडर, देखिए आज मैं सर्कुलर नहीं बनाऊंगा। अकॉर्डिंग टू द केपलर्स लॉ वी नो सन, what is the mean of the sun? The mass of sun will be equal of small m and the mass of earth will be equal of capital M and distance between them will be equal of small r and the value of attraction force will be equal of capital F. स्टूडेंट, बाय न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, क्या होता है न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ? फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो वी नो दैट वेरी वेल, एफ इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम इंटू एम बाय आर स्क्वेयर, प्रोपोर्शनल replaced by any constant and here constant represented by capital G such that we getting capital F will be equal of,
GMM by R square. What is the meaning of the G? G, that means universal gravitational constant, and the value of capital G will be equal of 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kilogram square. And what is the meaning of the M? M, that means mass of earth. Suppose, ठीक है, we taking the planet in the form of earth, so mass of earth is small m, that means mass of focus planet, that means a mass of sun. And what is the meaning of the R? R, that means distance between earth and sun. Student, simple explanation related to derivation. Equation number first, but you know that very well, जब भी कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में रोटेट होता है, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, सम टाइप ऑफ द फोर्स अप्लाइड टूवर्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर, दिस नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स. सो by using the statement of centripetal force, by definition of centripetal force, क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स? mv स्क्वायर बाय कैपिटल आर. स्टूडेंट, यहाँ पर जब मैं बोलता हूँ mv स्क्वायर बाय आर, तो कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है. एम, दैट मीन्स अ मास किसका रखे? सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज, सेंट्रीपिटल फोर्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट होता है, सेंटर की तरफ लग रहा है. मैंने ये नहीं बोला है कि सेंटर पे कुछ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब यहाँ पर मास किसका होगा? मास ऑफ अर्थ विल बी इक्वल ऑफ mv स्क्वायर बाय आर. ओके स्टूडेंट, सो फाइनली by use of equation number first and second, by using इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन के LHS सेम हैं. सो फाइनली वी कैन से कैपिटल G, कैपिटल M, स्मॉल m बाय R स्क्वायर विल बी इक्वल ऑफ mv स्क्वायर बाय R. स्मॉल m कैंसल बाय स्मॉल m, 1r विल बी कैंसल बाय 1r. स्टूडेंट देखिए क्या बोला मैंने? GMM बाय R स्क्वायर विल बी इक्वल ऑफ mv स्क्वायर बाय R. सो फाइनल रिजल्ट वी गेटिंग v स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल G, कैपिटल M एंड स्मॉल r. स्टूडेंट, व्हाट इज द मीन ऑफ द v? क्या होता है v? अगर जो हम v की बात करें, v दैट मीन्स अ वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी विल बी इक्वल, वेलोसिटी क्या होता है बोलिए? डिस्टेंस बाय टाइम. वेलोसिटी विल बी इक्वल ऑफ डिस्टेंस बाय टाइम, एंड टोटल डिस्टेंस पूरा कवर होने में टोटल डिस्टेंस कितना है? 2πr, and time will be equal of t such that v equal to 2πr by t. So again by use of equation number third, जैसे ये वैल्यू आ गई इसको आप थर्ड में पुट कर दीजिए. So by using third, क्या बोल रहे थर्ड? v that means 2πr by capital T whole square will be equal of gm by r. Student, you know that very well. the whole square देखिए जितना स्पेस है, 2 2 जा 4, so finally 4 pi square r square and t square will be equal of gm by r. by क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे gm by t स्क्वायर इक्वल टू 4 pi स्क्वायर एंड r क्यूब. स्टूडेंट, d स्क्वायर इक्वल टू 4 pi स्क्वायर, ये इसके इंटू में
सामने वाले के डिवाइड में स्टूडेंट 4 दैट मीन्स अ कांस्टेंट, पाई दैट मीन्स अ कांस्टेंट, जी दैट मीन्स अ कांस्टेंट एंड एम आल्सो कांस्टेंट, दैट मीन्स ये पूरा कांस्टेंट हुआ एंड कांस्टेंट remove by proportional. So finally we getting the third equation of Kepler. फर्स्ट इक्वेशन क्या है? ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, केपलर की फर्स्ट लॉ क्या हो गई? ये इलिप्टिकल पाथ, सेकंड एरियाज आर इक्वल, थर्ड वन वी हैव टू प्रूव टी स्क्वायर इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब. सो फाइनली कैसे करा हमने? बाय न्यूटन्स लॉ, बाय सेंट्रीपिटल फोर्स. दोनों इक्वेशन के LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होंगे. R विल बी कैंसल बाय R, m will be cancelled by m. So finally we getting these and v equal to 2 pi r by t. So final expression, ठीक है, t square equal to 4 pi square gm and this is a constant and constant replaced by proportional. I hope student you getting the 110% concept related to Kepler's first, second and third law related to planet. Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School Rajudar. Student, please like my video, share between the friends, subscribe our channel and please study all subject from our channel. Thank you so much.